हेलो क्लास 11th। हम लोग क्लास केमिस्ट्री लेसन 3 देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, है ना। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था पीरियोडिक टेबल कैसे हुआ, कौन कौन ने इसमें डिस्कवरीज में हेल्प करा। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट क्लास हम देख रहे हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का पीरियड का मतलब होता है क्लास कि एक फिक्स समय या एक फिक्स कुछ भी क्वांटिटी के बाद फिर से एक जैसी प्रॉपर्टी आती हैं, उन्हें कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज दैट सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेरी इन रेगुलर फैशन इन गोइंग अक्रॉस अ पीरियड और इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। मतलब जब हम किसी पीरियड टेबल में पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाते हैं या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। उन सभी को समझने के लिए हमने पीरियड टेबल का लॉन्ग फॉर्म बनाया है और उन सभी प्रॉपर्टीज़ जो बदलती हैं उन्हें कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। कुछ प्रॉपर्टी जो सिर्फ एटम की होती है, जैसे वैलेंसी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब प्रॉपर्टीज़ किसी एटम की होती है क्लास। ठीक है, एंड सम आर ग्रुप ऑफ एटम, और कुछ बहुत सारे एटम की एक साथ भी होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ एटम जस्ट लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसी एक एटम का नहीं होता है क्लास, बहुत सारे एटम का एक साथ होता है। डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम एंड बल्क प्रॉपर्टीज़, ये सब क्या है क्लास, ये किसी एक एटम की नहीं होती हैं, सारे एटम्स की होती हैं। तो इसके हिसाब से द प्रॉपर्टीज़ विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड which show a regular gradation when we move left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic properties। मीन्स क्लास ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसी भी एटम के किस पर डिपेंड करे, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं, वो कहलाती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो कि चेंज होती हैं जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं या किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है दैट आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, या फिर जिसको कहा जाता है साइज ऑफ एटम। क्या कहते हैं क्लास, साइज ऑफ एटम हम इसको कहते हैं। चलिए हम इसकी बात करते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मतलब हम किसी एटम के साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एटॉमिक रेडियस का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम करके चले हैं क्लास आज तक, और ये भी सही भी है कि कोई एटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। मतलब एक क्रिकेट बॉल की तरह होता है, या टेनिस बॉल जो गोल होती, गेंद स्फेयर के शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। इसलिए उसकी क्या होगी, इसलिए उसके साइज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या निकालते हैं क्लास, उसकी रेडियस निकालते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बिकॉज सेवरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू इट। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस पर ही डिपेंड करती है। इफ़ द एटम इज अज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल देन द टर्म एटॉमिक रेडियस मीन्स, अगर हम ये मान के चलते हैं कि एटम कैसा है, स्फेरिकल है, तब हमको स्फेयर का साइज़ छोटा या बड़ा करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो होती है एटॉमिक रेडियस। तो क्लास इसकी डेफिनेशन देखें। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्लास पहली डेफिनेशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन अ पेपर, किसी पेपर में भी एक्सप्लेन करेंगे। क्लास क्या कहा हमने, अभी तक ये पढ़ रखा था, जो इससे पहले चैप्टर देखा है कि किसी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से अलग अलग शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में रहता है क्लास, जिनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं क्लास, एटॉमिक रेडियस। मतलब न्यूक्लियस ऑफ एटम, या फिर ये कह लो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच जो भी डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी एटॉमिक रेडियस। आया क्लास समझ में? यानी कि किसी भी एटम के
न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है वही क्लास। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल द एटॉमिक रेडियस इज द डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मैक्सिमम। हम ने जो दूसरा मॉडल पढ़ा था क्लास इससे पहले, जिसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की कोई बाउंड्री नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या कहाँ तक है। उसको हमने एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड सीखा था। क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है। तो दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, मतलब न्यूक्लियस से लेकर जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस है, मतलब कि यहाँ पर शायद इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर तक, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है, तो यहाँ तक ये कहलाती है किसी एटम की रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ये दो डेफिनेशन क्लास हम लोगों ने देख ली है। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एटम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। हम किसी भी एटम की एकदम फिक्स रेडियस नहीं कह सकते कि यही इसकी रेडियस होगी, इसके कुछ कारण हैं। इसका पहला रीज़न है क्लास, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नेवर जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी फिक्स हो ये हम नहीं कह सकते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी जता सकते हैं, इसलिए हम इसके साइज़ को फिक्स नहीं मान सकते हैं। बट फिर भी हमारे वर्क के लिए, हमारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग एक वैल्यूज़ ले लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम टू डिटरमाइन इट्स रेडियस। अब हम किसी एक अकेले एटम को भी नहीं अलग कर सकते, एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। अकेले एटम की निकालने में हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए अकेले किसी एटम की रेडियस निकालना इम्पॉसिबल है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बिकॉज एन ऑर्बिटल हैज़ नो शार्प बाउंड्रीज, क्योंकि किसी एटम की कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती है क्लास। इस वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है उसका क्या साइज़ है। हाँ, हम एजम्पशंस कर सकते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू बता सकते हैं। ड्यू टू द अबव मेंशन्ड फैक्टर, ये जो फैक्टर हम लोगों ने देखे, साइज ऑफ एटम वेरीज फ्रॉम द वन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट टू अनदर। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट एटॉमिक साइज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई लाइक कोवेलेंट, वंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियाई। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी प्रकार की रेडियसेस होती जिनके बारे में क्लास हमको पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, साइज़ जो है एटम का, हम ये नहीं कह सकते कि एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, उसका साइज़ छोटा बड़ा भी हो सकता है। इट मे बी नोटेड दैट estimate ऑफ द साइज ऑफ एटम कैन हाउ एवर बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन एटम इन कंबाइंड स्टेट। मतलब हम जो रेडियस निकालते हैं वो अकेले नहीं निकाल पाते हैं क्लास, वो तो हम लोग किसी बहुत सारे एटम की एक साथ निकाल पाते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द एटम बॉन्ड लेंथ आर जनरली मेजर्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक सच एज एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी। ये सब न्यू टेक्निक के जरिए हम लोग थोड़ा सा फाइंड कर चुके हैं। However, bond length change with different type of bonding, और bond length भी जो होती है क्लास अलग अलग रेडियसेस के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग एटम्स के लिए। क्लास नाउ डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियसेस विथ वेरी क्लियरली। हम अलग अलग प्रकार के रेडियस को क्लास समझेंगे यहाँ पर। अब कोवेलेंट रेडियस, this term is used to specify the size of an atom when it is covalently linked to some other element। मतलब क्लास जब कोई दो एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्लास, कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। मीन्स क्लास कि जब कोई दो एटम किसी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब क्लास एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है तो आप अगले लेक्शन में समझेंगे। अभी ये समझिए कि दो एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं क्लास, क्या बनाते हैं,
कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं तो उनके बीच की जो रेडियस होती है तो वो कहलाती है कोवेलेंट रेडियस क्लास। देखिए यहाँ पर ये दो एटम हैं जो एक दूसरे से कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? कोवेलेंट रेडियस होती है कि जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्लास, जैसे ये दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये कितनी दी है? 1.32 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो हाफ होती है 0.60 एंगस्ट्रॉम, वो इनके बीच की कोवेलेंट रेडियस होती है क्लास। तो क्या देखा हमने? फॉर होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इट इज़ डिफाइंड एज द 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड। मतलब ये कि जब कोई दो एटम किसी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, लेकिन कैसे होना चाहिए? वो होमोन्यूक्लियर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है एक जैसे। जैसे ये ऑक्सीजन का एटम है तो ये भी ऑक्सीजन होना चाहिए, अगर ये क्लोरीन है तो ये भी क्लोरीन होना चाहिए। तो यानी एक जैसे दो एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है इसका हाफ अगर आप कर दो तो वो होती है एटॉमिक रेडियस, बट कोवेलेंट टाइप। तो कोवेलेंट एटॉमिक रेडियस होती है। सो क्लास ये एक चीज़ हमें और पता है कि दो एटम्स जो होते हैं इनके बीच के जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना वो कहलाती है हमारी बॉन्ड लेंथ। क्या वो कहलाती है? बॉन्ड लेंथ। तो हम आर कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट रेडियस का एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। क्या बना सकते हैं? बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होता है? इनके बीच के कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला हो गया क्लास। चलिए अब तो आगे इसका एग्जांपल और है। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्सीजन एटम, जो हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पर ऑक्सीजन के दो एटम था, उनके बीच के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस थी वो थी 1.32 एंगस्ट्रॉम। अगर उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कोवेलेंट रेडियस मिल जाएगी 0.66 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी है? ये ऑक्सीजन के एटम की कोवेलेंट रेडियस होगी। बट क्लास फॉर अ हीटेरो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक ए बी मॉलिक्यूल, मतलब जब ऐसे मॉलिक्यूल हो जो हीटेरो डाई एटॉमिक हो। हीटेरो मतलब जब दो अलग अलग प्रकार के एटम एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे यहाँ पीछे एग्जांपल क्या दिया था हमने यहाँ एग्जांपल लिया था कि ऑक्सीजन के 2 एटम जब आपस में मिलते हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के अलावा कुछ दूसरे एटम देख लें, कोई दूसरे एटम देख लें क्लास, तो क्या होगा कि जैसे मान लो हमने 2 एटम लिए हैं, अब एक एटम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, दूसरे एटम का साइज़ थोड़ा छोटा है, तब क्या होगा? ज़रूरी नहीं कि इन दोनों की रेडियस बराबर हो। ये एक स्मॉलर है तो स्मॉलर न्यूक्लियस की रेडियस स्मॉलर एटम का साइज़ या रेडियस छोटी होगी, वैसे बड़ा है तो इसकी रेडियस बड़ी होगी। तब हम क्या करते हैं? दूसरे फॉर्मूलेस का यूज़ करते हैं। यानी जब हीटेरो यानी अलग अलग, हीटेरो न्यूक्लियर का मतलब होता है जब दो अलग अलग एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जब दो डिफरेंट एटम एक दूसरे से क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तब की बात हो रही है क्लास। सो क्लास इफ बोथ एटम आर लिंक्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जब दो कोई एलिमेंट अगर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्लास तब इनकी जो बीच की रेडियस होती है ना, तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर इन दोनों के बीच की रेडियस के प्लस के बराबर होता है। तो आर ए मतलब मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है तो ए का एलिमेंट है तो ए का रेडियस प्लस बी की रेडियस, अगर हम दोनों एलिमेंट की रेडियस को मिला दें तब जाके क्या होता है? तब जाके हमारा क्या बनता है क्लास? तब जाके हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और उनके बीच की रेडियस क्या होती है? आर ए एलिमेंट की और बी आर बी एलिमेंट की एटॉमिक रेडियस होती है। अगर हमको ये पता है बाय नोइंग द बॉन्ड लेंथ एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ वन ऑफ द एटम, अगर हमको किसी एक एटम की बॉन्ड लेंथ या कोवेलेंट रेडियस पता है तो हम दूसरे की फाइंड भी कर सकते हैं। जैसे हमको पता चल गया है कि बॉन्ड लेंथ इनके बीच की कितनी है? बॉन्ड लेंथ है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कंपाउंड में इनकी बॉन्ड लेंथ है 1.76 और RC क्या है? कार्बन की बॉन्ड लेंथ रेडियस, और RCl है क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ।
तब इन दोनों को प्लस करोगे तो किसका आ जाएगा क्लास, हमारे टोटल बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। तो RC निकालने के लिए RCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो माइनस करना पड़ेगी। तो 1.76 में जब माइनस करते हैं 0.99 तो हमें पता चलता है कि RC कितना हो गया 0.77 एंगस्ट्रॉम आ गया क्लास। तो ये हमारी रेडियस किसके लिए निकालते हैं, हीटेरोन्यूक्लियस के लिए। बहुत आसान सा काम था। हमको अगर पता है कि इन दोनों की रेडियस क्या है, दोनों में से एक की भी पता है, और हमें बॉन्ड लेंथ पता है। बॉन्ड लेंथ मतलब कि दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जितनी होगी उसके अकॉर्डिंगली फिर दोनों रेडियस फाइंड की जा सकती है। तो क्लास ये थी हमारी कोवेलेंट रेडियस। इसी प्रकार आती है वॉन डेर वाल रेडियस, हम वो देखते हैं। क्लास सेकेंड टाइप काइंड ऑफ रेडियस है वॉन डेर वाल रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज वन ऑफ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू identical non-bonded isolated atom or two adjacent identical atom belonging to the neighboring molecule of an element in the solid state। मतलब क्लास किस चीज़ की बात हो रही है कि जब दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ, दो एटम के बीच के डिस्टेंस का हाफ जो होता है वो होता है हमारा कोवेलेंट रेडियस। कब, जो कि नॉन बॉन्डिंग हो, मतलब जब वो एक दूसरे से किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़े नहीं होते तब की बात हो रही है क्लास। ठीक है कि जब टू एटम्स जो हैं अगर वो एक दूसरे से ऐड नहीं हो रहे हैं, अगर वो एक दूसरे से ऐड नहीं हो मतलब किसी कोई केमिकल फोर्स से ऐड नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उनके बीच के अंदर सिर्फ छोटा सा वीक वॉन डेर वाल फोर्स लग रहा है, जब किसी दो एटम के बीच में स्मॉलर सा वीक सा वॉन डेर वाल फोर्स लगे तब उनके बीच की जो रेडियस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी होती है वॉन डेर वाल रेडियस। जनरली क्लास ये जो रेडियस होती है ना ये हमारे नोबल गैसेस के लिए ज़्यादा बताई जाती है। जो नोबल गैसेस होती है क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, सिर्फ आपस में ही रिएक्शन करती हैं। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द नॉन बॉन्डेड एटम आर नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल आर कॉल्ड वॉन डेर वाल फोर्स। मतलब क्या कहा है कि जब कोई दो एटम किसी केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं, जब कोई दो एटम किसी केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है वॉन डेर वाल फोर्सेस। इट इज़ अ वीक एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द पैकिंग ऑफ द एटम इन सॉलिड स्टेट। और ये किस पे डिपेंड करता है कि एटम्स किसी सॉलिड स्टेट में किस प्रकार जमे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास कोई भी टू हीलियम गैस ले लो, हीलियम गैस के टू एटम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उनकी जो रेडियसेस होती हैं आर, मतलब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होता है हमारे लिए, वॉन डेर वाल रेडियस होता है। क्या होता है, वॉन डेर वाल रेडियस होता है। बट ये एटम कैसे होना चाहिए क्लास, नॉन बॉन्डेड, मतलब इनके बीच में कोई केमिकल फोर्स नहीं लगना चाहिए, ये पहली शर्त होती है। अगर इनके बीच में कोई केमिकल फोर्स लग रहा है, जैसे आयोनिक बॉन्ड लग रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है या कोई और दूसरा बॉन्ड लग रहा है, तब इनके बीच की रेडियस बदल जाती है। ये उन एलिमेंट के लिए होती है जो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस, जो इनर्ट या नोबल गैसेस है उनमें इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है वॉन डेर वाल रेडियस। क्लियर है क्लास। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दिया है क्लोरीन एटम का। क्लोरीन एटम की जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो होती है 1.8 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 1.8 एंगस्ट्रॉम। एक्सेप्ट क्रिप्टॉन, सिर्फ क्रिप्टॉन को छोड़ के, एंड जेनॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन दोनों को छोड़ के अदर इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। मतलब बाकी जो गैसेस हैं वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये कोई किसी भी प्रकार का कोई कंपाउंड नहीं बनाती है क्लास। देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई ऑफ इनर्ट गैसेस आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वॉन डेर वाल रेडियस। मैंने क्या कहा था क्लास कि जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी रेडियस को हम इसी प्रकार से एक्सप्लेन
करते हैं क्लास वॉन डर वॉल रेडियस के हिसाब से। थर्ड होता है क्लास मेटेलिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्लास, ये सारी रेडियस आपको अगले लेसन को पढ़ने के बाद और अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पर आपको सारे बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है। ये सारे जो मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सब आपको नेक्स्ट लेसन में समझाए जाएंगे, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी कुछ समय के लिए इसको रीड करें और जब नेक्स्ट लेसन आप पढ़ लेंगे फिर आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे। फिर भी हम हमारी कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्लास, ये एक नए प्रकार की बॉन्डिंग होती है, मतलब बॉन्डिंग कह सकते हैं या मॉडल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अ मेटल लैटिस, मतलब कोई मेटल का एटम या लैटिस, और अ क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव कर्नल, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव पार्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और मेटल के बहुत सारे आयंस होते हैं। लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या है क्लास? सो क्लास, जब बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जनरली ये वाली जो बॉन्डिंग है वो मेटल्स के अंदर होती है क्लास, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो जब मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं क्लास, तो उनके पास पॉजिटिव कर्नल होते हैं, है ना, कर्नल मतलब पॉजिटिव पार्ट, और इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं इन सारे कर्नल के आइट साइड घूमते रहते हैं। So arranged in a definite pattern in a sea of mobile valence electrons, thus each kernel is simultaneously attracted by number of electron, मतलब यहाँ क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज के आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन के अराउंड में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूक्लियस भी रहते हैं। दिस साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कर्नल इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो जब क्या होता है, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और बहुत सारे कर्नल्स होते हैं पॉजिटिव, उनके बीच में एक प्रकार की बॉन्डिंग लगती है जिसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। तो इट इज़ डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट एटम इन अ मेटेलिक क्रिस्टल। मतलब ये है कि दो मेटेलिक क्रिस्टल, एक पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है, क्या होता है क्लास, उस डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो होता है हमारा मेटेलिक क्रिस्टल। क्या होता है क्लास, मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ सोडियम, मेटल के जो क्रिस्टल होते हैं उनके दो एटम्स ऑफ सोडियम के बीच में की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.72 एंगस्ट्रॉम। 3.72 उन दोनों पॉजिटिव कर्नल के बीच की डिस्टेंस होती है। अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो सोडियम के एटम की जो रेडियस निकली है मेटेलिक, वो होती है 1.86 एंगस्ट्रॉम। क्लास, इन सारी रेडियसेस में जो सबसे बड़ी रेडियस होती है वो वैन डर वाल्स होती है। वैन डर वाल्स रेडियस से स्मॉलर मेटेलिक रेडियस होती है, और मेटेलिक रेडियस से भी स्मॉलर हमारी होती है कोवेलेंट रेडियस। क्लास, चलिए पेज टर्न कर रहे हैं। क्लास, नाउ वी आर लुकिंग, अब हम देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक साइज, मतलब किसी एटम के साइज को किन किन चीज़ों से, किसी एटम की रेडियस को किन किन चीज़ों से डिपेंडेंसी होती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनके बदलने से हमारे एटम के साइज़ या रेडियस में फ़र्क आ जाता है। तो क्लास, बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो कहलाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो क्लास, विथ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता जाता है, मतलब जिस एलिमेंट में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का जो फोर्स है क्लास, वो भी इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीजेस मतलब बढ़ता जाता है। हैंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। मीन्स क्या है क्लास, के एटॉमिक साइज, हमने अभी तक क्या देखा है, हमने ये पढ़ा है कि रेडियस क्या होती है, कि न्यूक्लियस में क्लास रखे होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन्स रखे होते हैं, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक माइनस के चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव प्रोटॉन के बीच में क्या होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लगता है, ये प्रोटॉन इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो क्लास एक पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बंधे रहते हैं। अब अगर ये प्लस का चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यानी प्लस का चार्ज ज़्यादा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है। इसका मतलब जितना हाई न्यूक्लियर चार्ज होगा, माने कि आपके न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मतलब स्मॉलर आपके न्यूक्लियर का साइज़ होगा। यानी रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर रेडियस डिक्रीज होती है, या एटम का साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये पहली बात क्लियर हो गई। नंबर ऑफ शेल्स, दूसरी डिपेंडेंसी क्लास, कितनी शेल्स आपके पास है। तो क्लास देखिए सबसे मेन चीज़ तो यही होती है कि एटम और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस कितना है। अब क्लास क्या होता है, जैसे कि हम बात करें कि कोई छोटा सा एटम है जिसके अंदर सिर्फ एक ही शेल है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे हैं। अब मान लो किसी बड़े एटम की बात करें जिसके अंदर बहुत सारी शेल्स होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी शेल्स, जैसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो देख रहे हैं आप, जैसे जैसे अलग अलग शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, सेकेंड का थोड़ा सा दूर है, थर्ड का और डिस्टेंस पर हो गया, फोर्थ और डिस्टेंस पे हो गया, और एक और इलेक्ट्रॉन, अगर शेल की बात करें तो एक और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन में शेल बढ़ती जाती हैं क्लास, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी, एज द शेल्स आर इंक्रीजेस, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी, इलेक्ट्रॉन जितना दूर वाली शेल में होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, उस एटम की रेडियस उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर होती है। क्लियर है क्लास, उस एटम की रेडियस उतनी ज़्यादा होती है, यानी शेल्स बढ़ने पर क्या होगा, उनकी रेडियस बढ़ती जाती है। थर्ड होता है क्लास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट इसको कहा जाता है। क्या होता है ये, अब हम समझेंगे। विथ द इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, देयरफॉर साइज इंक्रीजेस। क्लास क्या होता है, हमने यहाँ पर ये पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी प्रोटॉन हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, और हमारा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ से लास्ट के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस कहते हैं। और ये भी हमने पढ़ रखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। अब अगर देखिए ध्यान से कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, बीच में और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे पहली शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरी शेल के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना क्लास, ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगाते हैं, या ये कह लो कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है इस प्लस के चार्ज के इफेक्ट को, इस प्लस के चार्ज के इफेक्ट को या इसके फोर्स को कम कर देते हैं आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पर। किस पर कम कर देते क्लास, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, फोर्स कम लगेगा तो वो और ज़्यादा दूर तक जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक प्रकार की वेव है ना, जो आगे भी जा सकता है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है इनके बीच में लगने वाले फोर्स पर। और ये फोर्स क्या होता है, शील्डिंग या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से कम ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का साइज़ बढ़ता जाएगा। यानी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइज़ जो है ना वो क्लास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का साइज़ या सॉरी एटम का जो साइज़ है यानी रेडियस है वो क्या होगी क्लास, इंक्रीज। तो इन 3 चीज़ों पर मेनली हमारा डिपेंड करता है कौन, इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा साइज ऑफ एटम क्लास। क्या डिपेंड करता है, साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगी। नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा शेल्स होंगी साइज उतना ही बड़ा होगा। तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा क्लास, साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। चलिए आगे देखें। अब हम देखेंगे वेरिएशन कि किस प्रकार एटॉमिक रेडियस किसी शेल में, मतलब किसी पीरियड में और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर या लेफ्ट से राइट जाने पर छोटी या बड़ी होती है। चलिए
तो क्लास पहले देखते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड। क्लास हमने देखा था कि हमारी जो पीरियड टेबल होती है उसके अंदर 7 पीरियड है। तो पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की ओर हम जाएंगे तो साइज़ छोटा होगा बड़ा होगा क्या होगा वो हम देखने वाले हैं। सो क्लास एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब क्लास जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी हम पीरियड में अगर जाएंगे, ये हमारा क्लास पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो क्लास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा साइज़ क्या होता है एटम का, स्मॉलर होता जाता है, स्मॉलर होता जाता है। बस ये है कि जो लास्ट में एलिमेंट होता है इसकी रेडियस इन सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं क्लास। तो इनके अंदर कौन सी रेडियस होगी, जब कोई एलिमेंट बॉन्ड नहीं बनाता है केमिकल तो उसके बीच में होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। कैसी होती है, वॉन्डरवॉल। और वॉन्डरवॉल रेडियस हमने क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ी रेडियस होती है वॉन्डरवॉल रेडियस। तो क्लास हमने क्या देखा, जब लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो साइज़ जो होता है वो छोटा होता जाता है, रेडियस जो है वो कम होती जाती है। लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, जबकि एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है बट साइज़ इसका बड़ा है। ठीक है, ऐसा रीज़न क्यों हो रहा है क्लास, इसका कारण समझिए। इसका कारण ये है कि लिथियम के न्यूक्लियस में होते हैं 3 प्रोटॉन और बेरिलियम के न्यूक्लियस में होते हैं 4 प्रोटॉन। इनके अंदर 2 शेल्स होती हैं, इसके अंदर होती हैं 1 और 1 2 शेल, और वैसे ही बेरिलियम में भी 2 शेल होती हैं। इसकी 2 शेल्स में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि बेरिलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा था, +3 प्रोटॉन और +4, मतलब कि यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और यहाँ पर 4 प्रोटॉन है। तो किसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज इनका ज़्यादा होगा। और हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर, हेंस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हो जाएगा और साइज़ छोटा हो जाएगा। यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा। इसी वजह से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, लेकिन साइज़ क्या होता है क्लास, छोटा होता जाता है। इसलिए लेफ्ट से राइट जब भी आप किसी पीरियड में जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। पर एक ही पीरियड की बात हो रही है क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का कम, नहीं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की आपस में कंपैरिजन होगी, थर्ड पीरियड के एलिमेंट की आपस में कंपैरिजन होगी। मैं इन दोनों का कंपैरिजन अभी नहीं करूंगा, या लिथियम का कंपैरिजन सिलिकॉन से करूं, ये संभव नहीं है क्योंकि ये पीरियड थर्ड में है, ये पीरियड सेकंड में। हाँ, लिथियम का कंपैरिजन सोडियम से कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आने वाले हैं। तो जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, किस में, लेफ़्ट से राइट जब हम जाते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। 152 ये एटॉमिक रेडियस है क्लास, तो ये पिकोमीटर में दी हुई है। पिकोमीटर मतलब बहुत छोटी यूनिट है। 152 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर, 88, 77, 70, 74, ये डिक्रीज होती जा रही है क्लास। ठीक है, और लास्ट में जो नियॉन है एक्चुअल में ये बनाता है वॉन्डरवॉल रेडियस। इनकी रेडियस कैसी होती है, इनकी रेडियस होती है वॉन्डरवॉल रेडियस, इसलिए इनका साइज क्या होता है क्लास, डिक्रीज हो जाता है। तो हमने क्या देखा, द साइज ऑफ एल्कली मेटल इज लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। एल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है। द हेलोजन ऑफ द साइज ऑफ हेलोजन इज स्मॉलेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव, और हेलोजन का साइज सबसे छोटा होता है अपने पीरियड में। द साइज ऑफ इनर्ट गैसेस आर हाउएवर लार्जर देन दोस ऑफ द प्रीसीडिंग हेलोजन। और जो हमारे इनर्ट गैसेस होती हैं इनका साइज हेलोजन से भी बड़ा होता है। रीज़न मैंने आपको समझा दिया है कि इनके अंदर क्या होता है, बट सबसे लास्ट वाले जो हमारे होते हैं इनर्ट गैसेस क्लास, वो किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। जब वो कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाते तो उनके अंदर की जो रेडियस होती है वो वॉन्डरवॉल रेडियस होती है। वॉन्डरवॉल रेडियस सबसे बड़ी होती है। ठीक है, वेरिएशन इन अ ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर वेरिएशन, ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे आना क्लास। ग्रुप नंबर फर्स्ट,
ग्रुप नंबर फर्स्ट में रहते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, लिथियम से नीचे सोडियम, सोडियम से नीचे पोटेशियम, पोटेशियम से नीचे रूबियम, रूबियम से नीचे सीजियम। तो क्लास क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। मतलब अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, क्लास में आपको समझाता हूँ, किसी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो साइज क्या होगा, साइज आपका इंक्रीज होता जाता है। ये देखिए मैं आपको पूरी इसके थ्रू समझाना चाहूँगा। तो ये देखिए क्लास, ये फर्स्ट ग्रुप है, लिथियम के नीचे होता है सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, के नीचे रुबिडियम, के नीचे सीजियम, के नीचे फ्रांसियम। इसका कारण आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, यहाँ इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में, यहाँ इलेक्ट्रॉन 5 शेल में, यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 शेल में, यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 शेल में। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में होता है और जो हर एक सेल जो होती है वो अपनी छोटी वाली सेल से बड़ी होती है। बता रहा हूँ एक मिनट फॉर क्लास। जैसे देखिए कि हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी फर्स्ट शेल है तो न्यूक्लियस उसके पास में है तो छोटा साइज़। अगर सेकंड शेल में हो जाएगा तो अपने आप ही वो बड़ी हो जाएगी क्योंकि साइज़ बढ़ गया है। अगर थर्ड में होगा तो क्या होगा, साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है तो साइज़ और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है, और हमने पहले भी पढ़ लिया है कि एज द शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की शेल्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है क्लास, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। कारण है कि हर बार एक नई शेल जुड़ जाएगी, हर बार क्या होगा, एक नई सेल जुड़ जाएगी क्लास। न्यू सेल के ऐड होने की वजह से साइज जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं डाउन द ग्रुप। क्लियर है क्लास इतना आपको? क्लास हमारा नेक्स्ट पार्ट है आयोनिक रेडियस। क्लास क्या है, आयोनिक रेडियस। अब हम देखते हैं आयोनिक रेडियस के बारे में क्या होती है क्लास। आयोनिक रेडियस, so class ions are charged species and are formed when neutral atom lose or gain electrons। क्लास क्या होती है टर्म, आपको मैं समझाता हूँ कॉपी में। सो क्लास देखिए, हमने ये देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जस्ट लाइक सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा होता है 2,8,1। हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक होते हैं। जब किसी के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये सोडियम क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देता है या अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। क्या करता है क्लास, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एक आयन बन जाता है क्लास। क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक है, तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्लास जनरली क्या होता है कि सोडियम का एक जो एटम होता है क्लास, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल एटम इसलिए होते हैं क्लास कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइनस के चार्ज, प्रोटॉन प्लस के चार्ज। पहले क्या था, दोनों बराबर थे, प्लस माइनस माइनस और जीरो चार्ज। मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था और एटम कैसा था, न्यूट्रल था। कैसा था एटम, न्यूट्रल। अब हमने क्या करा, हमने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जब आप अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हो, अब कितने देते हैं क्लास, वो डिपेंड करता है यहाँ पर कि ये दोनों तो पूरे ये पूरे भरे हुए हैं। जो पूरे भरे हुए होते हैं क्लास उनको नहीं देते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे कि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम किसी को डोनेट कर देंगे। यानी जो सोडियम का एटम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लास, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 11 में से 10 गए तो कौन ज़्यादा है क्लास, ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1 प्लस 1 प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा है। तब क्या होता है, ये सोडियम का जो एटम है ना, अब ये आयन कहलाएगा और इसके पास क्या होगा, 1 प्लस, मतलब इसके पास 1 प्लस का चार्ज ज़्यादा है। कितना चार्ज ज़्यादा है, इसके पास प्लस का 1 चार्ज ज़्यादा है और ये कहलाता है पॉजिटिव आयन। तब हम इसको क्या कहते हैं क्लास, तब हम इनको कहते हैं पॉजिटिव आयन, या इनका नाम होता है कैटायन। क्या कहते हैं क्लास, पॉजिटिव आयन, या इनको कैटायन कहते हैं। क्लियर है आपको इतना? ये पॉजिटिव और नेगेटिव या कैटायन, सॉरी पॉजिटिव आयन या कैटायन कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं क्लास
जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन लेता हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अगर हम बात करें क्लोरीन के एटम की तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, दोनों सेम सेम है। इलेक्ट्रॉन माइनस के चार्ज, प्रोटॉन प्लस के चार्ज, प्लस माइनस माइनस, 17 में 17 गए तो जीरो चार्ज, नो चार्ज, यानी एटम कैसा है, एटम हो गया न्यूट्रल। अब इसने मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना आप 2,8,7। हमने ये पता लगा रखा है कि अगर लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा एटम कैसा माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। कैसा माना जाता है, स्टेबल। तो ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो ये 8 बना लेगा। तो मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे सोडियम ने रिलीज़ किया है, छोड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेते हैं, या मान लो कि क्लोरीन की क्या आदत है, क्या टेंडेंसी है, क्लोरीन की टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8। ठीक है, तो अब 2,8,8 हो गया। अब क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ, इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। 2 + 8 10 + 8 18, और प्रोटॉन तो उतने ही है 17। कौन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। 18 में से 17 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1, यानी इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो जब क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है क्लास। क्या है, माइनस का चार्ज है, और ये कहलाता है हमारा नेगेटिव आयन। इसको हम कहते हैं क्लास नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन को हम कहते हैं एन आयन। क्या कहते हैं क्लास, एन आयन भी कहते हैं क्लास। जो कैटायन और एनायन होते हैं क्लास, इनके साइज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्लास जब भी कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके पास प्लस का चार्ज बढ़ जाता है, और प्लस का चार्ज बढ़ने से हमने क्या देखा था, तो क्लास प्लस का चार्ज बढ़ने से क्या होता है, जो एटम का साइज़ होता है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। यानी जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपने एटम से हमेशा स्मॉलर होते हैं। तो क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि कैटायंस जो होते हैं ना, कैटायंस आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम, मतलब जिस एटम से वो बने होते हैं ना, उसी एटम से वो छोटे होते हैं। जैसे कि सोडियम के एटम और सोडियम के आयन में से बड़ा कौन होगा, सोडियम का एटम बड़ा होगा, क्योंकि जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से प्लस का चार्ज बढ़ जाता है, प्लस का चार्ज बढ़ता है तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर या अपने अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाती है, जिससे साइज़ श्रिंक हो जाता है या छोटा हो जाता है। एनायन में इससे अपोजिट होता है क्लास। जो एनायन होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वो ले लेते हैं। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ होने से क्लास क्या होता है, इनके साइज़ जो होते हैं पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है तो साइज़ इंक्रीज होता है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि एन आयन जो होते हैं, जो हमारे एन आयन या नेगेटिव आयन होते हैं, माइनस के आयन अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहूँगा क्लास, जिसमें आप ध्यान से देखिएगा कि हमको दिया गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के साइजेस में क्या डिफरेंस है। सो क्लास यहाँ आप देख सकते हैं लिथियम के एटम की जो रेडियस है 152 पिकोमीटर है, लेकिन उसके आयन की रेडियस उससे जस्ट हाफ तक आ गई है, 78 पिकोमीटर। सोडियम 186 ये इसका एटम है और उसके आयन की रेडियस 95 पिकोमीटर, मतलब पॉजिटिव आयन अपने एटम से हमेशा स्मॉलर होता है। और वैसे ही नेगेटिव आयन का एग्जांपल दिखाऊँ क्लास, कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं जैसे Br 114 एटॉमिक पिकोमीटर इसकी एटॉमिक रेडियस है एटम की, लेकिन उसके आयन की रेडियस 196 है। आयोडीन की रेडियस देखिए उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑक्सीजन की भी बढ़ चुकी है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है क्लास। ठीक है, ये आयंस की रेडियस होती है क्लास, और आयंस ज़्यादा नहीं होते हैं। ओनली जो हमारा ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 है वो पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे कि सोडियम वाला, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये ग्रुप नंबर 2 से हैं, एल्यूमिनियम और ये ग्रुप नंबर 3 से हैं। मैग्नीज तो खैर अलग है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ये ग्रुप नंबर 3 से है। तो ग्रुप नंबर 1, 2, 3 क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसी टाइप से ग्रुप नंबर 17, 16 और 15 ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इनके ये सब एनायन बनाते हैं, जैसे ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन एनायन बनाते हैं।
ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप नंबर 16 है, ये माइनस का आयन बनाते हैं, और ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये भी क्या करते हैं, माइनस के आयन्स बनाते हैं। तो क्लास ये था हमारा वीडियो एटॉमिक रेडियस पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का वीडियो देखेंगे।